Hi guys, welcome back to my channel, and those who are new here, please subscribe to the channel to join my family, and don't forget to hit that like button and ring that button so that you get notified every time I am on YouTube. So today I'm going to walk you through my basic beginner friendly makeup routine which I do on a day-to-day basis when I go out to hang out with my friends, and also I will be trying to get into as detailing as possible. So if you want really good information about makeup, so stay tuned. Okay, तो बेसिक्स से एकदम स्टार्ट करते हैं. कोई भी मेकअप लगाने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि हमारा स्किन टाइप कैसा है. तो ये जानने के लिए आपको अपना फेस वॉश करना है कोई भी फेस वॉश से. और सबसे पहले प्लीज़ ये जान लीजिए कि सारे फेस वॉशेस अच्छे नहीं हैं. आपको ये जानना पड़ेगा कि रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा बहुत अपने लिए कि कौन सा फेस वॉश अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सा आपको सूट करता है. तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा. सबसे पहले आप वो कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च कीजिए जो रेडीली अवेलेबल है. जैसे इंडिया में हमने बहुत सुना है अबाउट क्लीन एंड क्लियर, हिमालया एंड मैनी मोर आर देयर एक्चुअली. सो मैं पहले क्लीन एंड क्लियर बहुत यूज़ करती थी, बट देन मुझे पता चला कि वो हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. So I'm just giving an example. I'm not branding any brand company here. तो आप पहले अपना फेस वॉश कर लीजिए 1-2 घंटा विदाउट एनी प्रोडक्ट, लाइक कोई क्रीम नहीं, कुछ भी नहीं, मेकअप नहीं, क्रीम नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ मत लगाइए. और फिर ऑब्जर्व कीजिए कि आपका स्किन खिंचा खिंचा लग रहा है, मतलब टाइट लग रहा है, तो वो ड्राई है. अगर ऐसे ऑयल हो गया है, बहुत ही चिपचिपा लग रहा है, तो आपका ऑयली स्किन है. और अगर कुछ भी हुआ है, ठीक है, तो देन आपका नॉर्मल है. तो उसके हिसाब से आप देख पाएंगे कि प्रोडक्ट्स के सामने लिखा होता है कि फॉर ऑयली स्किन, फॉर ऑयली टू नॉर्मल स्किन, ऐसे लिखा होता है. और कॉम्बिनेशन स्किन क्या होता है कि कुछ जगह पे आपका ऑयली है. फॉर एग्जांपल नोज़ के पास थोड़ा ऑयली है, चीक्स के पास ऑयली है, बट यहाँ पे ड्राई है या यहाँ पे ड्राई है, तो ऐसे मिल के होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन स्किन. तो मेकअप की ओर आते हुए, मेकअप भी वैसे थोड़ा सेग्रीगेट हो जाता है स्किन टाइप्स के ऊपर, और कितने समय तक आप पहनना चाहते हैं वो मेकअप. तो जनरली ब्राइडल मेकअप में थोड़ा हैवी फॉर्मुलेशन यूज़ किया जाता है. तो बिकॉज ये बिगिनर है, मैं इतना मतलब डीप नहीं जाऊँगी. बिगिनर्स के लिए लिक्विड बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, वेदर इट्स ड्राई स्किन और ऑयली स्किन. बट इन बेस मेकअप होता है जैसे फाउंडेशन, कंसीलर जो आप अपने चेहरे पे लगाते हैं. आई मेकअप आप सिंपल रख सकते हैं या एग्जैजुरेट कर सकते हैं, बट बेस मेकअप हमेशा लेस इज़ मोर. तो वो प्रिंसिपल लेके हम चलते हैं. अगर चाहिए होता है तो हम उसके ऊपर डालते जाते हैं, अगर चाहिए होता है तो. ऐसे कंपलसरी नहीं है, आप कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं. ये नहीं कि नहीं आपको कंसीलर यूज़ ही करना है, बिल्कुल भी नहीं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. एक मस्ट यूज़ करना ही है, वो है स्किन केयर की बात. मतलब आपने फेस वॉश कर लिया, टोनर लगा लिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया, आप चाहे तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सीरम भी यूज़ कर सकते हैं. वो इसके बाद हम जब मेकअप पार्ट में आते हैं, आपको प्राइमर लगाना होता है. इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अ बैरियर फॉर योर मेकअप जो आएगा स्किन के ऊपर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेकअप इज़ केमिकल्स. सो ये भी केमिकल है, बट ये बैरियर के फॉर्म में आ जाता है. एंड सबसे पहले हम इसको उस जगह पर डालेंगे जहाँ पे हमारे थोड़े पोर्स ओपन होते हैं. पोर्स मतलब थोड़े छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, उसको पोर्स बोलते हैं हम. तो उसको हाइड करने के लिए हम ये मतलब प्राइमर लगाते हैं और एक बैरियर भी फॉर्म हो जाता है. तो प्राइमर्स भी कई तरीके की आते हैं. एक आता है जेल फॉर्म जो मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज मैं ऑयली स्किन की हूँ. अगर आप ड्राई स्किन के हैं तो आप मिल्क बेस्ड यूज़ कर सकते हैं. एंड जनरली मिल्क बेस्ड में क्या होता है ना, हाईलाइटिंग टाइप का आता है, तो थोड़ा ग्लो देता है. आप चाहे तो ऑयली फॉर्म में भी, ये जो ऑयली है आप ड्यूई फिनिश चाहते हैं, मतलब थोड़ा ग्लॉसी फिनिश चाहते हैं, तो आप हाइलाइटर प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. या फिर इसके बाद एक इल्यूमिनेटर इटसेल्फ, मतलब हाइलाइटर इटसेल्फ ग्लिटर जो होता है, लगा सकते हैं. इसके बाद हम लोग जनरली जाते हैं फॉर फाउंडेशन. अगेन फाउंडेशन 3 वेराइटीज़ के आते हैं. एक होता है लिक्विड, एक होता है पाउडर, और एक होता है क्रीम जो हम यूज़ करते हैं. वो हम कंसीलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं बिकॉज इट्स अ डेली वेयर बिगिनर्स के लिए, तो मैं एक लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ आज. आप चाहे तो हाथ पे भी ले सकते हैं, बट डायरेक्टली कभी मत लगाइए, बिकॉज आपको पता नहीं चल रहा कि आपको कितना यूज़ करना है. आप चाहे तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं आफ्टर यू हैव फिनिश्ड यूजिंग. तो कई लोग ब्रशेस से लगाते हैं, कई लोग ब्यूटी ब्लेंडर्स से लगाते हैं, बट मैं पहले उसको ऐसे डॉट कर लेती हूँ
एंड देन एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से लगाती हूँ। मतलब इसमें पानी नहीं आ रहा, मतलब आ रहा है बट बहुत कम आ रहा है, तो हमको पूरा स्क्वीज़ आउट करना है पूरा पानी उसमें से, एंड देन उसको ऐसे ब्लेंड करना है। ओके, मैंने एक गलती की थी जो मैं बताना चाहूँगी, इज़ दैट आपको पूरा प्रेस नहीं करना। अगर आप प्रेस करोगे तो वो पूरा प्रोडक्ट इधर आ जाएगा, तो बहुत हल्के हाथों से, एज इफ है ही नहीं, आपको इसको ब्लेंड करना है। एंड मैं अंडर आइज छोड़ दे रही हूँ क्योंकि अगर आप फाउंडेशन लगाओगे उसके ऊपर कंसीलर लगाओगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो मैं वो एरिया ही छोड़ देती हूँ थोड़ा बहुत। मतलब यहाँ मैंने लगाया, मैंने यहाँ से लगाया, तो ये मैं पूरे फेस पे लगा के, फाउंडेशन हो गया है। बहुत लोग भूल जाते हैं कि आप अपने नेक को मतलब नहीं करते, तो वहाँ पे भी करना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग कंसीलर और कॉन्टूर लगाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसे क्रीम पैलेट्स में भी पसंद करते हैं, बिकॉज बहुत वैरायटी मिल जाती है, तो अच्छी बात है, बट मैं वो यूज़ नहीं करती बिकॉज ये क्रीम फॉर्मुलेशन है, ये ऑयल बेस्ड है। जो हमारे ऐसे पैन्स में आता है ना, वो ऑयल बेस्ड होता है, और ऑयली स्किन पे इतना अच्छा नहीं लगता, और डे टू डे में तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। तो लिक्विड इज़ व्हाट आई गो फॉर, मुझे सबसे ज़्यादा वही पसंद है। ओके, आप चाहे तो ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं, एज आई सेड। कुछ लोग ब्रश प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ब्यूटी ब्लेंडर प्रेफर करते हैं, बट जो भी करें लाइट प्रेशर यूज़ करें। इवन आप जब ब्लेंड करो, ये नहीं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए नहीं, तो निकल आएगा। तो मैं दोनों देख के दिखा देती हूँ अभी के लिए। ठीक है, तुम क्या करते हो, सबसे पहले मैं ब्रश पे ले लूँ, तो इसको डैब करना होता है जब आप ब्रश से यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, और बहुत हल्के हाथों से डैब करना होता है। फ्लैट ब्रश है, ओके, तो एकदम फ्लैट है। तो फ्लैट ब्रशेस, चाहे वो बड़े वाले फ्लैट ब्रश हो फाउंडेशन के लिए या फिर ये कंसीलर के लिए, बस आपको डैब करना होता है। तो एक और क्या प्रॉब्लम होता है ना, जब आप ऐसे फ्लैट ब्रश यूज़ करते हो तो थोड़े स्ट्रीक्स रह जाते हैं, इसीलिए लगाने के बाद बहुत ही हल्के हाथों से एक छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर ले लो, तो इसको ऐसे ऐसे डैब कर देंगे बहुत ही हल्के हाथों से। आप चाहे तो डायरेक्टली फिंगर से लगा के भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। ओके, फिंगर एप्लीकेशन के लिए मैं बता देती हूँ एक और, कि हम बोलते हैं कि ये रिंग फिंगर यूज़ करना चाहिए। आपने अगर बाकी वीडियोस देखे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बिकॉज हमारे इसमें प्रेशर कम पड़ता है ताकि प्रोडक्ट ना निकले। अगर आप जोर से प्रेस करेंगे तो प्रोडक्ट आपके फिंगर में आ जाएगा, तो इसलिए मैं यही फिंगर यूज़ करती हूँ, बट बहुत ही हल्के हाथों से। मतलब आपकी स्किन को पता ही नहीं चलना चाहिए आप लगा रहे हो कुछ। इट हैज़ टू बी वेरी वेरी जेंटल। ओके, तो एक और होता है, वो होता है ऐसे फ्लफी बफिंग ब्रश। थोड़ा ऐसे इधर यहाँ पे सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा मतलब कि डिफरेंस मीन यहाँ पे ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ओपन है, और ये बहुत क्लोज हो गया है। सो इसका छोटू वर्जन फॉर कंसीलर, और ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में हम इसे ब्लेंड करते जाएंगे। एंड दिस मोशन इज कंसीलर हो गया। अब कॉन्टूर करेंगे। मेरे पास अभी वो लिक्विड नहीं है, इसलिए मैं क्रीम जा रही हूँ। सो बहुत सारे टेक्निक्स आ चुके हैं मार्केट में। आप चाहे तो कॉन्टूरिंग स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं स्किप करना पसंद नहीं करती। तो मैं स्ट्रेट देखती हूँ, और जहाँ पे मेरा बोन्स मुझे लग रहा है पॉप हो रहा है, मैं वहाँ पे एज पे ऐसे थोड़ा लगा लेती हूँ। कॉन्टूरिंग के बहुत टेक्निक्स, आप चाहे तो मुझे नीचे बता दीजिए कि थोड़ा एग्जैजरेट करके बताना करके। सो मैं ऐसे फिंगर से ही ब्लेंड कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा नेचुरल लगता है। बहुत ही कम प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया, आप चाहे तो इसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो वी स्टार्टेड विथ फाउंडेशन, वी वेंट फॉर कंसीलर, एंड नाउ वी आर एट कॉन्टूर। And contour is something, it depends on the person. If you want to skip, you can. So my contour is done. So this is now what liquid and all cream. To set this, we use a powder. If you use a cream blush also, you have to set it with powder later on. So I like to set the places with the same powder form. For example, I'll make it a little more easy. I set my concealer area with translucent powder. Okay, the difference between translucent powder and compact powder is compact powder has a little bit of color. Translucent powder has no color, it will just set your makeup. Compact powder will set your makeup, but it is a little heavier on the side, and this is very lightweight. You see, if I just dust it, see how the powder just comes out. So I will just take a little and just dust it. If you want, you can also take a powder puff, take a little, take off the excess, and then slowly just dab it. This is definitely not a 5-10 minute makeup, it's a little more than it. On an everyday basis, you can just go for a little concealer, set it with powder, mascara. If you want, I do contour on an everyday basis. So, because I have this round face, I prefer contouring on an everyday basis. So I set the contour
with a contour powder. So the browns, you can also use a eyeshadow. For a beginner, it's when you don't know how to play with eyeshadow, you can have a brown eyeshadow palette like this. You can also use these for contouring. Contouring is basically just creating shadow. So I'm just gonna do it here. And always contouring comes outside like that, and with very light hand. Yep. A little bit of the nose also. Okay, so for eyes, you can just take okay, because this for beginners, we'll go with fingers. I'm gonna take a dark one. Okay, just blend it a little first behind my wrist, then go to the crease. How to find the crease is when you look straight, look a little down the crease. There's a fold here, so that is your crease, and you just do this. And this look can go with any dress, any colored dress, or any colored dress. You can pick this up and just see it below. So put it on the upper. Do not put it on the lid. If you put dark colors on your lid, it will make you smaller. Obviously, if you have that look in mind, you can go for it. Smoky eyes is when you put the dark color on your lids and blend it. So because we are not going to go in depth, this is going to take a, not very dark. This is very dark. This is medium to dark. Okay? So I'm just going to take it again and just on the upper. This is the lid and this is the crease. And I'm going to do it. And if you want to create a shadow here to make your eyes look longer this way, do this. See, if I can shadow, you can have a shadow. Beautiful. So just doing that, I created a shadow. So that is what the entire technique is. Okay, so let's go for blush. I generally go for just any powder blush like this. So of course, blush, highlighter, eyeshadow, contour, it all depends on your complexion and how dark you want to go. The placement also varies. So if you want to know more in detail, please let me know in the comment section below. So I'll make a detailed video on it soon. Okay, done. Now let's go to highlighter. And put it on the eye points. My everyday look is basically concealer, contour, blush, highlighter, and something with the eyeshadow. Some days I don't even wear any eyeshadow. I just take the highlighter, put it on the lid. It gives because you're not on camera, it looks very nice and bright. This might look very like no makeup look on the camera, but in person it looks like I have really nice makeup. Moving to eyes, I'm not going to do anything to my eyes today. You can go for a simple eyeliner, you can do a winged eyeliner, you can just wear a mascara. So I'm going to just go for a mascara. I'm just going to go for mascara. Just take off the excess at the end, okay? And just look down and look. Some people curl their lashes before applying the mascara. I personally like to apply my mascara first and then curl my lashes. Like after it is a little dry. On basis you do not need to wear falsies. Okay, so these are eyelash curler. This looks scary, but it does not, trust me. So some days I just curl my lashes. I don't even apply mascara. So it's a little dry now. So I'm going to just look down and press this like this. Make sure you're not pinching your skin. So first go for a light press. See if you're not pinching, and then do it harder. Keep it for like 5 seconds. And then go to this side, look down and check whether you're not pinching, and then press it harder. Keep it for 5 seconds and then go. Okay, the reason I did not put in my lower lashes, it's not that I forgot, is that when I do my lash curling, it kind of gets smudged, so I do it later. But do not forget to put mascara on your lower lashes because that looks really good and dramatic. So it's not dramatic, but it looks really good. Brush. Take a liner brush, dip it into the black brown. Take off the excess because it can really be a mess. Start with the top and the middle. Slowly, the makeup application should be done very light-handed, and hold it back when you're using a brush because the product will be deposited less, and it helps you to apply less pressure. So do that, and then come to the lower part of the brow. Slowly do it. And whatever is left in the brush, do the front like this, upwards. And then if you need anything, you can also fill in, but I'm not needing to fill in, so
and then again brush. If you want a detailed video on any of the steps like contouring for all faces or blushes for all faces or highlighter, eyes, brows, please let me know in the comment section. Okay, so for lips, you can go for any tinted lip balm if you want that glossy effect, or you can put a lip balm. Always moisturizing is key. So before you put the lip balm and use a matte lipstick, wipe off the extra lip balm, take a matte lipstick and just dab to give the natural effect, and just blend it with your fingers. I'm not using a lip liner today because I just want that natural gradient kind of effect. I don't want it to be shown that I've done anything on my lips. So just dab and blend, and done. So I know this was a lot of time, but trust me, when you're doing it, it is less than 10 minutes because I'm explaining and doing every bit. That took a lot of time, but yeah. Share this on comment section. You can also personally DM me in my Instagram handle, which is nirnasha_nm. That is NIRNASHA_NM. Let me know in the comment section below if you have any queries on makeup or any problems you are dealing with in your life, so that we can solve it together, because we are in it together. Until next time, take care and love yourself.